क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं या फिर पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो चीज़ें क्लोज़ नहीं हुई हैं या जिसका आपको क्लोजर नहीं मिला है। गाइस, मर्क्यूरी रेट्रोगेट का टाइम चल रहा है एंड ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें अधूरी थी वो वापस से एक सेकंड चांस लेंगी और सही तरीके से रिज़ॉल्व होंगी। कहने का ये मतलब है कि पता नहीं एकदम से नो कांटेक्ट हो गया, पता नहीं अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सडनली कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें जो टाइम पर हमने छोड़ दी थी कि जब समय आएगा ना फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, अब वो समय शुरू हो गया है। अब इस समय आपको क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करना है, भागना नहीं है, आंसर्स नहीं ढूंढना है। डिवाइन टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंटिंग करना है और जितना सेल्फ लव कर सकूँ उतना करना है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम हमें नहीं जाना है उस फेज़ में, नहीं जाना है, बट सेकंड चांस मौका है वो सारी चीज़ें सही होने का जो सही नहीं चल रही थी, या फिर एकदम से नो कांटेक्ट हो गया, एकदम से सेपरेशन हो गया, सब कुछ अच्छा होते होते सडनली पार्टनर डिसअपेयर हो गए, या एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी फ्रेंडशिप जहाँ पर एकदम से चीज़ें बिगड़ गई जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो वो समय आ गया है और ट्रस्ट रखो डिवाइन पर। नेगेटिव मत सोचो, स्पेशली वो चीज़ें मत सोचो कि ऐसा होगा वैसा होगा, एंड जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। वॉट एवर इज़ राइट फॉर यू वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इस समय वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई थी सही हो जाए, हील हो जाए, तो सिर्फ चैंटिंग करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए एंड सी कि यूनिवर्स कितने ब्यूटीफुली चीज़ों को बेहतर बना देंगे। ओवरऑल सारी चीज़ें आपके ट्रस्ट पर काम करती हैं, सारी चीज़ें आपके सेल्फ लव पर काम करती हैं। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली अप्रिशिएट करें और चीज़ों में ना गलतियाँ ना निकालें। अब जब ये एक सेकंड चांस, एक ऐसा मौका आया है जहाँ चीज़ें सही होंगी, बेहतर होंगी, बस भरोसे के साथ आगे बढ़िए और देखिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है। राधे राधे। आज है एक नया दिन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वन कार्ड रीडिंग के थ्रू कि आपके लिए आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है। इसके बाद मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। बहुत सडन रीडिंग का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। कल मेरे पास इतने सारे डीएम्स हैं इंस्टाग्राम पर आफ्टर दिस रीडिंग दैट येस इट्स हैपनिंग, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। दैट्स वाई आज एक और ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। चेक करते हैं आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। सिर्फ मैं एक कार्ड निकालूंगी अनएक्सपेक्टेड और मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। कार्ड क्लियरली कह रहा है कि जो चाहते हो ना वो सब मिल सकता है अगर आपको अंदर ही अंदर चीज़ों पर भरोसा है। तो अगर आपको डिवाइन पर ट्रस्ट है, अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है, सब कुछ अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो सकता है। इस वक्त ना थोड़ा आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। इस वक्त आप ये सोचो कि यार मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप थोड़ा अपने सेल्फ को समझो, आप थोड़े अपने इंट्यूशंस को समझो। ऐसा लग रहा है कि आपके सामने सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं आप बैक इन माइंड एक क्लैरिटी पर काम नहीं कर पा रहे हो या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मे बी दैट्स द मेजर रीज़न कि आपको चीज़ों के प्रति कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। लेकिन माय डियर यूनिवर्स आपके साथ हैं। कोई लेडी दिख रही है यहाँ पर जो आपको बहुत पॉजिटिवली गाइड करने वाली हैं या कर रही हैं। मैं भी हो सकती हूँ, मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्टक हो रही है, रुक रही है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मैं देख पा रही हूँ कि आज का डिवाइन गाइडेंस बता रहा है कि बस अपने इंट्यूशन की सुनो। जब भी आप पूजा करते हो ना, जब भी आप मंत्रों का जाप करते हो, उस वक्त यूनिवर्स आपको जो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उस चीज़ पर काम करो। इस वक्त जल्दबाजी नहीं करना है, इस वक्त ना ज़्यादा सोचना नहीं है, इस वक्त ना सिर्फ अपने आप की सुनना है, सेल्फ की सुनना है, इंट्यूशन की सुनना है। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त आपके अराउंड जो आपको
बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, आपका जो गोल है इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनना और उस पर काम करना है। तो आज का डिवाइन गाइडेंस क्लियरली ये आया हुआ है कि जस्ट लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कोई आपको गाइड भी कर रहा है या कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है, कोई आपको बताना भी चाह रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप एक बार अपने अंदर खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या क्या चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लो। ठीक है, अब मैं निकालने वाली हूँ 2 कार्ड्स और चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। चिंता ना करें, कल से वो पुरानी रीडिंग वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो लोग वो पुरानी डिटेल रीडिंग मिस कर रहे हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम टुमारो, डू नॉट वरी। पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोलूँगी इस सिचुएशन को देखकर कि प्यार या ईगो, एक तरफ प्यार बहुत है, एक तरफ इमोशंस बहुत हैं, एक तरफ ईगो बिल्कुल दिमाग पर चढ़ जाता है, एक तरफ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, पुराने टाइम को मिस करते हैं, वहीं दूसरे टाइम इस वक्त जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उस बारे में ज़्यादा चीज़ें सोचने लग जाते हैं। मतलब मैं आपके रिलेशनशिप की क्लियर पिक्चर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ईगो की वजह से प्यार छुपता जा रहा है, ईगो की वजह से प्यार समझ नहीं पा रहे हैं, ईगो की वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ईगो की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ईगो की मतलब एवरीथिंग, ईगो बहुत बढ़ रहा है। कुछ लोग का तो झगड़ा भी दिख रहा है, कुछ लोग की तो आर्ग्यूमेंट भी दिख रही है, कुछ लोगों के बीच में तो एकदम सडन ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। बट प्यार जीतेगा या ईगो, ये भी देख लेते हैं। एक और कार्ड निकालती हूँ, प्यार जीतेगा या ईगो। ओके, ये जो ईगो है ना, ये इस वजह से है क्योंकि बहुत प्रेशर है। ईगो इस वजह से है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बर्डन बहुत है, फैमिली बहुत डिपेंडेंट है इन पर, या फैमिली की बहुत चीज़ें हैं, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में लगे हुए हैं। इस वजह से प्यार पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते पर फोकस नहीं कर पा रहे। एक कार्ड और निकालने का मन हो रहा है। हाँ देखो, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आ जाएंगे वापस, अपने आप आ जाएंगे। रिलेशनशिप विल बी इन अ पॉजिटिव फेज, रिलेशनशिप अच्छे सिचुएशन में जाएगा, रिलेशनशिप अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में लगे हुए हैं, इस वजह से प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं। बर्डन की वजह से झगड़े भी हो रहे हैं, कोई इनका इंटेंशन नहीं है आपसे झगड़ने का, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। तो इस वक्त टाइम दो, प्रे करो अपने रिलेशनशिप के लिए, प्रे करो कि आपके पार्टनर को वो सारी स्ट्रेंथ मिले जिससे वो भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर पाएँ और आप दोनों का कनेक्शन पॉजिटिव बन जाए। बट मुझे लगता है टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा तो लगने दो। बस ये है कि पेशेंस रखो और पॉजिटिवली आगे बढ़ते चलो। क्लेम कर लीजिए। राधे राधे।